सुप्रभात मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाने वाले महात्मा बुद्ध का आज जन्म दिवस है। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा ही वह दिन है जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन इनकी मृत्यु हुई और बैसाख पूर्णिमा के दिवस ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कहाँ होता है तो कपिलवस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। पिपरवा के नाम से इसकी पहचान की जाती है। पिपरहवा, वर्तमान में पिपरहवा जो है उसके नाम से इसकी पहचान की जाती है। तो कपिलवस्तु के पास एक लुम्बिनी वन था, लुम्बिनी गांव था असलियत में। और इस लुम्बिनी गांव में एक वन था जिसका नाम है आम्र वन। इस आम्र वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2500-2600 वर्ष पहले कपिलवस्तु यानी कि नेपाल की तराई में, यानी कि वर्तमान पिपरवा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे उत्तर प्रदेश के पास कहाँ पे लुम्बिनी गांव जो है उसमें आम्र का जो वन था वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। दोस्तों, जन्म स्थान और जन्म के बारे में हमने जान लिया है। अब बात हम करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे इनके पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, यानी कि इनका कुल था शाक्य। इनका कुल कौन सा था? शाक्य। ये शाक्य गण के मुखिया थे। मुखिया यानी कि राजा। तो दोस्तों, इनके जो पिता थे वो राजा थे, ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी इनकी माता थी, जो इनको जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। अतः इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी ने किया। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ तो कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण थे, और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की थी कि या तो महात्मा बुद्ध बड़े राजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अन्यथा ये सन्यासी बनेंगे। तो दोस्तों, जब इन्होंने ये भविष्यवाणी की तो इनके पिता ने ये सोचा कि कहीं ये सन्यास की तरफ ना चला जाए। अतः इसे गृहस्थ जीवन के लिए ही लगातार वो प्रेरित करते रहे, राजा बनाने के लिए ही प्रेरित करते रहे। और इनका जल्दी ही शादी कर दी गई, और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा, जिससे एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, किसी को पता नहीं था कि ये मात्र 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ देंगे। तो मात्र 29 वर्ष की जो अवस्था थी उसमें महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। यानी कि महात्मा बुद्ध का अब तक जो नाम था वो था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। तो आपसे अगर पूछता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ बचपन का नाम था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा, सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। घर छोड़ने के क्या कंडीशन थी तो आपको बताता हूँ कि जब सिद्धार्थ अपने राज्य भ्रमण के लिए गए तो इनका घोड़ा था, नाम था कंथक। कंथक इनके घोड़े का नाम था। और चाण या चन्न या छंदक, ये कई नाम आपको मिलेंगे, ये इनके सारथी का नाम था दोस्तों, ठीक है। तो कंथक घोड़ा था, चाण या चन्न या छंदक इनका सारथी था। जब ये इनके साथ अपने राज्य में भ्रमण के लिए जा रहे थे तो भ्रमण के दौरान इनको 4 लोग मिले। पहला, इनको एक रोगी व्यक्ति मिला। दूसरा, इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला। तीसरा, इनको एक मृत व्यक्ति मिला। और चौथा, इनको एक सन्यासी व्यक्ति मिला। इन्होंने देखा कि संसार में केवल और केवल दुख है और जो सन्यासी है वो सुखी है। तो इन्होंने दुख
क्यों होता है, इसके कारणों की खोज के लिए अपने घर की बलि चढ़ा दी, यानी कि अपना घर छोड़ के चले गए। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की आलार कलाम से। आलार कलाम दोस्तों सांख्य दर्शन के मुनि थे। सांख्य दर्शन आप जानते ही हैं, सांख्य दर्शन किन्होंने दिया, कपिल मुनि ने, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के मुनि थे आलार कलाम, उनसे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली, लेकिन ये उनसे संतुष्ट नहीं हुए, अतः ये ज्ञान प्राप्ति के लिए उरुवेला चले गए, जिसे वर्तमान में बोध गया के नाम से जाना जाता है। अतः ये उरुवेला चले गए। यहीं पर इन्होंने 5 ब्राह्मण पुत्रों के साथ तपस्या की। 5 ब्राह्मण पुत्र इनसे इस बात के लिए नाराज थे कि महात्मा बुद्ध ने सुजाता नामक लड़की के हाथ से भोजन कर लिया था, और वो 5 उपवास के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति को मानते थे। ब्राह्मणों की ये मान्यता थी, उन 5 ब्राह्मणों की, कि भूखे रहकर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन इन्होंने सुजाता नामक एक लड़की थी जिन्होंने इन्हें भोजन कराया, तो इन्होंने वो भोजन कर लिया था, तो वो 5 लोग इनसे नाराज होकर छोड़ के चले गए इनको उरुवेला में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ तपस्या की। निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस निरंजना नदी को दूसरा नाम फल्गु नदी भी कहते हैं। फल्गु या निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो वृक्ष जो था, उस वृक्ष का नाम था पीपल का वृक्ष। इसलिए पीपल वृक्ष को आज भी बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि बोध प्राप्त हुआ। इसलिए इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया, यानी कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो जगह कौन सी हो गई, बोध गया। इसको वर्तमान में जो बिहार में है बोध गया, उस नाम से स्थान जाना गया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था, वो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसीलिए अशोक ने अपना सारनाथ स्तंभ जो लगवाया था वो लगवाया था, क्योंकि प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में नाम दिया गया धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि यहाँ से भी प्रश्न कई बार करता है कि जो बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अशोक ने सारनाथ में एक धर्मचक्र भी स्थापित करवाया था, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इन्होंने उपदेश पहला तो यहाँ दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती। श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी। दोस्तों भगवान राम के 2 पुत्र हुए थे, लव और कुश। कुश जो कौशल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा जिसको मिला था, जो बड़ा बेटा था कुश, उसको दक्षिणी प्रदेश मिला था, और जो दक्षिणी प्रदेश था उसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ कुशावती उसकी राजधानी हुई। दूसरा बेटा था लव। लव को भगवान राम श्रावस्ती देकर गए थे, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल प्रदेश की ये राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ पर इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, क्लियर है। तो इनका जो समकालीन शासक हुआ था, तो वो समकालीन शासक था श्रावस्ती का प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौशल का राजा था, वो इनका समकालीन शासक था। इस समय मगध में जो शासन कर रहे थे उनका नाम था बिंबिसार। क्लियर है दोस्तों, बिंबिसार, ठीक है। अब बात आती है कि इनका प्रिय शिष्य कौन था, तो दोस्तों इनका प्रिय शिष्य था इनका चचेरा भाई आनंद। क्लियर है, इनका प्रिय शिष्य कौन था, इनका चचेरा भाई था आनंद। और आनंद के कहने पर ही इन्होंने भिक्षुणियों को भी बौद्ध धर्म में जगह दी थी, मतलब कि महिलाओं को संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। और पहली भिक्षुणी बनी थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति जो गौतमी थी वो इनकी इस बौद्ध धर्म की में पहली भिक्षुणी बनी थी, ठीक है। प्रधान शिष्य की अगर हम बात करें तो प्रधान शिष्य था उपाली। उपाली जो था वो इनका प्रधान शिष्य था, ठीक है दोस्तों। अब बात हम करते हैं कि एक नगर वधू थी, नाम था आम्रपाली, यानी कि गणिका। तो इस आम्रपाली को भी महात्मा बुद्ध ने अपने जो बौद्ध धर्म था उसमें जगह दी थी, ठीक है। तो ये नगर वधू थी या गणिका थी। अच्छा दोस्तों, अब बात हम करते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। दोस्तों कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय मगध के शासक थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने इनकी मृत्यु के अवसर पर
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगृह में हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्यों हुई थी राजगृह में? क्योंकि महात्मा बुद्ध तो चले गए, लेकिन उनके ज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, ये पहली जो बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में संपन्न हुई। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखें कि महात्मा बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, वैशाख पूर्णिमा इनके लिए एक विशेष दिन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन इनका जन्म हुआ और उसी दिन इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो मृत्यु है, इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, मृत्यु नहीं कहते, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इसी प्रकार जो इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इस ज्ञान प्राप्ति को मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। जो इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति, इस ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं या संबोधि कहते हैं, संबोधि या बोधिसत्व कहते हैं। कई नाम हैं इसके, बोधिसत्व। तो आपको ये इन दोनों चीज़ों में भी अंतर आना चाहिए कि निर्वाण क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है। महापरिनिर्वाण केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, लेकिन निर्वाण यानी कि बुझ जाना, निर्वाण की मीनिंग होती है बुझ जाना, यानी कि अंदर कोई इच्छा नहीं हो, आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब कोई चीज़ ही शेष ना बचे, तो उसे कहते बुझ जाना। उस अवस्था को निर्वाण कहा गया था। ठीक है, जिसे हम हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, और मुस्लिम धर्म में जिसे हम जन्नत कहते हैं। तो वो इन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण या बुझ जाना। ठीक है, मृत्यु महापरिनिर्वाण, मरने के बाद महापरिनिर्वाण। ठीक है, और जीते जी निर्वाण। क्लियर है? तो एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो प्रपरवा उत्तर प्रदेश है, इसके पास लुम्बिनी वन था। जो वर्तमान में ये लुम्बिनी वन जो है ये नेपाल में दोस्तों। ठीक है, तो ये नेपाल की तराई में पड़ता है कपिलवस्तु। क्लियर? तो जन्म स्थान तो ये अपन ने क्लियर कर लिया। पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे। माता महामाया देवी थी। ठीक है, पालक कौन थे? इनकी मौसी थी, जो उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो इनकी पहली शिष्या भी बनी थी। कुल कौन सा था? तो शाक्य गण था। गण या कुल, तो इनका गण भी पूछ लिया जाता है, गण या कुल। शाक्य था। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा। घर किन के साथ छोड़ा? अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी चण के साथ जब ये गए थे, इन्होंने जब उन 4 लोगों को क्रमशः देखा था, तो उसके बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने घर छोड़ने के बाद अपने राज्य की सीमा में इस घोड़े को और अपने सारथी को छोड़ गए थे, अपने साथ नहीं लेके गए थे। और इनको जो प्रारंभिक शिक्षा दी वो आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के मुनि थे, वहाँ से इनको शिक्षा मिली। उसके बाद 5 ब्राह्मण कुमारों के साथ ये उरुवेला चले गए थे। उरुवेला में जब इन्होंने सुजाता नामक लड़की के हाथ से भोजन कर लिया था, तो वो 5 ब्राह्मण पुत्र इसे छोड़कर चले गए। ये अकेले रह गए उरुवेला में। ठीक है, इन्होंने अकेले तपस्या की। तो निरंजना नदी के तट पर बुद्ध पूर्णिमा को, यानी कि वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। ठीक है, और ये स्थान बोध गया के नाम से जाना गया। और ये वृक्ष जिसके नीचे बैठे थे, उस वृक्ष का नाम था पीपल, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण या बोधिसत्व या फिर संबोधि। क्लियर? अब आती है बात प्रथम उपदेश की। तो इन्होंने पहला उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया, और इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। इनका प्रिय शिष्य आनंद था। इनका प्रधान शिष्य उपाली था। इनकी पहली भिक्षुणी इनकी माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। लेकिन इन्होंने आम्रपाली नामक एक गणिका को भी बौद्ध धर्म में जगह दी थी। ठीक है, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जिसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अजातशत्रु ने, इनका समकालीन शासक अजातशत्रु, इसके पिता बिंबिसार इनके समकालीन शासक थे। तो अजातशत्रु ने इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण के अवसर पर 483 ईसा पूर्व में ही राजगृह, जो कहाँ पर है? बिहार में, वहाँ पे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। दोस्तों 4 बौद्ध संगीति हैं। इन संगीतियों को हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्ति हुई इनको। ठीक है, क्लियर है? तो ज्ञान प्राप्ति यानी कि निर्वाण, जिसको हम बुझ जाना कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज
महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस पर तो हम ये वीडियो आपको लाए हैं। धन्यवाद दोस्तों।